Hello, traders. So, I started my morning with meditation. So, this is gold. Today is a Monday. Let's see what we get. अभी तक तो मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला. I'm watching YouTube and seeing charts. Hello, traders. So, it's 11:43 a.m. 9 September, Tuesday. एंड इफ़ यू कैन सी द गोल्ड चार्ट, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है एंड इतना ज़्यादा सेलिंग आया है, माय गुडनेस. एंड मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री चेक किया, देयर इज़ नो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एट दिस मोमेंट, सो आई गेस देयर इज़ सम हैवी बुकिंग डन एट द टॉप. आज के मैंने लेवल्स मार्क करके रखे थे 61 एंड 87, लेकिन सेलिंग आ गई है 59 से. ऑल्दो अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस यहाँ से इट शुड स्टिल गो अप. लेट्स सी इफ़ आई गेट द ट्रेड, आई श्योरली एंटर. यू रिमेंबर गाइज, मेरे लास्ट वीडियो में आई हैड मार्क दिस. मैंने कहा था दैट आई वॉज वेटिंग फॉर मार्केट टू कम इन दिस एरिया एंड फिर मैं लॉन्ग के लिए ऑप्ट करने वाली थी, लेकिन दिस वॉज दी ओनली कन्फर्मेशन एक्चुअली. एंड यहाँ से ट्रेड बन रहा था लॉन्ग के लिए फॉर 1:3. ऑल्दो आई वॉज नॉट इन दिस ट्रेड, मैंने ये वाला मिस कर दिया बिकॉज मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरे अंदाजे से आई वॉज वेटिंग फॉर दिस एरिया. सो दिस वॉज अ गुड कैच जो हमसे मिस हो गया. इट्स ओके. लेट मी जस्ट अपडेट यू फॉर माई BTC and meme coin का एनालिसिस, बिकॉज लास्ट वीडियो में आई हैड डिस्कस दैट विथ यू ऑल. सो ये रहा BTC का ट्रेड. एज यू कैन सी इट्स गोइंग वेरी वेल. यहाँ पे मैंने पार्शियल बुकिंग कर ली है, सो आई एम आउट ऑफ दिस ट्रेड ऑलरेडी, बट आई एम श्योर कि इसका 1:3 अचीव हो ही जाएगा. लेट्स सी हाउ मच टाइम डज इट टेक. एंड ये है सून USDT, द मीम कॉइन दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे इफ़ यू कैन सी आई हैड एंटर्ड हियर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक्चुअली, एंड एग्जैक्ट मेरे टारगेट पे आके इट टुक अ रिवर्सल. तो यहाँ पे मैंने 1:5 निकाल लिया गाइस. आई हैव बुक्ड द प्रॉफिट्स एंड वी आर डन विद दिस कॉइन. मैं देखती हूँ इस वीक के लिए मुझे कौन सा मीम कॉइन मिलता है. लेट्स सी. सो या दैट्स इट फॉर नाउ. विल वेट फॉर gold to react again and let's see if we get any trade. Rest I'll keep you updated. Hello traders. कल मैंने एक ट्रेड लिया था एंड उसमें SL गया था. I did not record it but I'll show you on the charts मैंने क्या किया. And today market is going up. My view was bullish बट सडनली काफ़ी अच्छा फॉल आया. दो ही कैंडल्स में आई थिंक 200 पिप्स डाउन. सो मेरा व्यू फिर भी बुलिश है, बट बड़े SL के वजह से आई डिड नॉट एंटर एनी ट्रेड. सो टिल नाउ नो ट्रेड. मंडे को सिर्फ एक ट्रेड एंड लेट्स सी हाउ दिस वीक गोज एंड या होप फॉर द बेस्ट. हेलो ट्रेडर्स, व्हाट्स अप. सो आई एम एट माई होम नाउ. मैं एक्चुअली एक कैफ़े गई थी. आई हैड अ मीटिंग विद अ ट्रेडर एंड इट वाज ग्रेट. सो अभी मार्केट इज़ काइंड ऑफ साइडवेज. हेलो ट्रेडर्स. सो इट्स अ सैटरडे. ये वीक एकदम बोरिंग वीक था मेरे लिए. आई मीन ट्रेडिंग वाइज गोल्ड को रिलेटेड मेरे लिए बोरिंग था बिकॉज आई डिड नॉट फाइंड एनी ऑफ माई सेटअप. मैंने सिर्फ 2 ट्रेड्स लिए ये वीक एंड दोनों में ही SL गए. सो नेवर माइंड, दिस वॉज इट फॉर द वीक. मैं आप लोगों को चार्ट्स में बताऊँगी एग्जैक्टली हुआ क्या. एंड मीम कॉइन्स अच्छा रहा ये वीक एंड अभी भी अच्छा चल रहा है. सो आप लोग सोचते रहोगे ये कहाँ क्रिप्टो भी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बट I am comfortable doing it, so I'm doing it. So दूसरे अकाउंट्स है जिसमें मैं सिर्फ क्रिप्टो ट्रेड करती हूँ एंड मीम कॉइन्स करती हूँ. सो उसमें मेरे को मज़ा आ रहा है. मैं आपको वो भी चार्ट्स में बताऊँगी. एंड अबाउट गोल्ड,
तो ऐसा हुआ है कि गोल्ड हायर हाई बनाया जा रहा था, ऑल टाइम हाई बनाया जा रहा था, तो ये तो दिख रहा था कि चार्ट काफ़ी बुलिश है एंड कभी भी एक फॉल आ सकता है, बट मतलब एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। रीज़न बीइंग कि चार्ट ऊपर जाए जा रहा था विदाउट रिट्रेसिंग प्रॉपर्ली, तो एक करेक्शन आना मुझे लग रहा है कि अभी भी बाकी है। सो अकॉर्डिंगली ना मुझे बाइंग पे कोई सेटअप मिला, ना मुझे सेलिंग का कोई कंफर्मेशन मिल रहा था। सो या ये वीक वाज नॉट दैट ग्रेट एंड इन गोल्ड, बट नॉट ग्रेट से ज़्यादा भी इट वाज रियली बोरिंग, बिकॉज चार्ट के सामने लाइक यू नो यू जस्ट वेट फॉर द सेटअप एंड यू जस्ट डोंट गेट एनी। बट इसके बावजूद भी कोई भी फोर्स ट्रेड नहीं था। जो 2 ट्रेड्स मैंने लिए भी थे वो अकॉर्डिंग टू माय जो मैंने बना के रखे अपने लिए रूल्स वगैरह, उसके हिसाब से ही मैंने ट्रेड लिए थे। ऑल्दो वो बैठे नहीं, दैट्स फाइन। तो चलो देखते हैं चार्ट्स में, एंड आप लोग बताओ नीचे कमेंट्स में आप लोग ने क्या किया ये वीक, एंड या so guys, let me just show you the whole week. I have marked Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, so for you to understand. Monday को यहाँ पे ना ऑल टाइम हाई था एंड मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ था, तो जब वो उस लेवल पे टैप हुआ मैंने बेरिश कैंडल पे एंट्री ले ली थी, बट मैंने एसएल दे दिया एंड दिस वाज नॉट अ वेरी गुड एंट्री। सो कोई नहीं, ट्यूसडे को हियर आई गॉट अ बाइंग ट्रेड, बट ये जो कैंडल देख रहे हो ना ग्रीन वाली, उसमें एंट्री बन रही थी, तो इतना बड़ा मुझे एसएल देना नहीं था। जब मार्केट फिर से यहाँ पे टैप हुआ ना, मुझे यहाँ एंटर कर लेना चाहिए था, 1:3 मेरा टच हो गया है, लेकिन आई डिड नॉट एंटर हियर। सो बिकॉज ये ऑल टाइम हाई चल रहा है मार्केट का, तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर, कहीं से भी सेलिंग आ सकती है, ऐसा सोच के मैंने ये वाला ट्रेड नहीं लिया। सो ट्यूसडे नो ट्रेड, मंडे 1 SL, वेडनेसडे देयर वाज नो ट्रेड एंड थर्सडे देयर वाज नो ट्रेड अगेन। फिर फ्राइडे को यहाँ पे आई हैड गॉट दिस, ये लेवल पे जब टैप हुआ बुलिश कैंडल पे मैंने एंट्री ली एंड मेरा एसएल चला गया। इसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, बट एनीवेज आई हैव गिवन 1 SL। सो पूरे वीक में 2 SL, दैट्स गोल्ड। ऑल्सो अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, मैंने BTC में एक स्विंग ट्रेड लिया था, 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है गाइज, एंड इफ़ यू कैन सी ये एक्चुअली 12 डेज़ का ट्रेड है, इट्स अ स्विंग ट्रेड। मैंने एक्चुअली पहले ही बुकिंग कर ली थी, बट यार टारगेट आ गया। ये है मेरा मीम कॉइन कुक USDT। सो इस मीम कॉइन में भी टारगेट हिट, एंड अभी करंटली मेरा ट्रेड चल रहा है डैम USDT में। ये ट्रेड मैंने लिया था आई थिंक थर्सडे को, एंड 1 मिनट 4 आवर का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। इट्स क्लोज टू माई TP। मुझे ऑलरेडी इसमें काफ़ी अचीव हो गया है, बट आई विल वेट। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, एंड इस वीक हमने 2 SL दिए हैं। वेल इफ़ यू रिमेंबर लास्ट वीक हमने 2 TP दिए थे, 1 SL दिया था, एंड इस वीक मैंने 2 SL दिए हैं। सो बेसिकली 5 ट्रेड्स, 2 TPs एंड 3 SL। एंड इफ़ यू नो मैं 1:3 लेती हूँ, जबकि प्रॉफिट में एक में मैंने 1:3.5 लिया था, मैं 3 गिन रही हूँ। तो मैं सिर्फ तुमको एक कुछ समझाना चाहती हूँ। SL में अगर मेरे $100 जा रहा है, ठीक है, तो टोटल SL कितने हुए, ये वीक के 2 एंड प्रीवियस वीक के 1, मतलब $300 मेरे गए। लेकिन जब मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो $300 का हो रहा है। तो जब लास्ट वीक 2 TP हिट हुए थे, दैट वाज 300 मतलब 600। तो अभी भी मतलब 2 हफ्ते के परफॉर्मेंस में आई एम इन प्लस, ऑल्दो ये वीक में मेरा परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा फिर भी। सो दिस इज़ हाउ traders do it. I am trying to convey a message guys. बहुत बार ना हम कंपेयर कर लेते हैं हमारी जर्नी या हमारे ट्रेड्स विद आवर कॉलीग्स ट्रेड या अपने फ्रेंड्स के ट्रेड्स या फिर समबडी ऑन सोशल मीडिया, एंड हम काफ़ी नेगेटिव सेल्फ टॉक में चले जाते हैं कि अगर मतलब मैं कर नहीं पा रहा हूँ या मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्यों मुझसे प्रॉफिट नहीं निकल रहे, क्यों सब लोग ही पैसे बना रहे हैं और मैं नहीं बना पा रही हूँ या बना पा रहा हूँ। तो ये सारा इट मेक्स नो सेंस। ये मार्केट है, ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस दोनों ही
50-50 रेशियो पे रहता है, ठीक है। तुम्हारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है कि तुम्हारा ट्रेड चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। ऑल यू कैन डू इज़ अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें एंड या दैट्स हाउ आई हैव बीन सीइंग रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स। बिकॉज अब क्या हो रहा है, लिमिटेड ट्रेड्स जा रहे हैं, वो जो अनहेल्दी रिलेशनशिप था ट्रेडिंग के साथ, जहाँ पे बीच में से घुसना है, ओवर ट्रेडिंग करना है और ज़्यादा लॉट ले लेना है, वो सारी गलतियाँ जब से बंद हुई है और जब से ये परफॉर्मेंस शुरू हुई है ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मेरे ट्रेडिंग करियर में। सो गाइस, short little message for y'all, just don't compare your journey with anybody else but yourself. Compare कि तुम कैसे ट्रेडर थे और आज कैसे ट्रेडर हो, that's how you keep improving. सबसे मेन चीज़ है कि तुम कुछ चीज़ें फिक्स कर रहे हो कि मुझे ये पैटर्न दिखी तो मैं ऐसा ट्रेड लूँगी, ओके। वंस यू सी दैट, वंस यू परफॉर्म अकॉर्डिंगली, तुम रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दोगे कि मेरे लॉसेस हो रहे हैं तो वो छोटे हो रहे हैं और अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो बड़े हो रहे हैं। सो दैट्स हाउ पूरी जर्नी पलट जाती है। एंड आई ऑल्सो टेल यू वन थिंग, मेरे जो प्रॉफिट्स है ना, वो मैंने जो बैक टेस्ट किया था 1:5, 1:10 भी देते हैं। ये तो ठीक है, जस्ट शुरुआत हुई है अभी यूट्यूब पे वापस से, तो आई एम टेकिंग 1:3 अभी के लिए। चलो लेट्स सी what next week has to show us, what gold is going to do to us and all set। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक।